प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए आज ये हिंदी विषय का बहुत ही बेस्ट मॉडल पेपर आ चुका है। इसमें हम जो प्रश्न बताएंगे वो आप लोगों के लिए 100% बेस्ट साबित होंगे और आपकी पूरी किताब पर आधारित है। रुक जाना नहीं, दिसंबर में आपकी एग्जाम है और बाकी आप लोगों को मैं डेली वीडियो बताता ही रहता हूँ। चलिए पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। कक्षा 10वीं वाले एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को बढ़िया देखकर याद करेंगे सभी क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दा वाला हो जाएगा। वे धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। देखो, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे में रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका उत्तर हो जाएगा। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो भभूत का टीका उसके पिताजी उसको लगाते थे कि बेटा लगा ले भभूत और भोला बन जा, मतलब भोलानाथ बन जा। तारकेश्वर नाथ भोलानाथ के नाम से भी जाना जाता था, उसके पिताजी भभूत का टीका उसको लगाते थे। रीतिकाल के कवि हैं, तो प्यारे बच्चों इसमें भूषण जो दिया है वो रीतिकाल के कवि हैं। तुलसीदास की रचना है, तो इसमें आपको विनय पत्रिका बताना है। 10वें रस का नाम बताना है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस के सम्राट कौन हैं, तो वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं वो आप बताएंगे सूरदास को। सूरदास की जो सबसे बड़ी रचना है वो है सूरसागर। याद रखना आप सभी, सूरसागर तो रचना उनकी है। और आप लोगों को वल्लभाचार्य उनके गुरुजी का नाम बता देना है। किनके गुरुजी, तो आपको सूरदास के गुरु बताना है। सूरदास के आराध्य देव भगवान कृष्ण थे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने और प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, जिसमें कि आप लोगों को क्या बताया है देख सकते हो आप सभी। आपको मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी आपको छोड़ना नहीं है, सारे को उत्तर मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला। संधि के भेद होते हैं, तो इसमें आपको 3 भेद बताना है। 3 भेदों में सबसे पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है आपका व्यंजन संधि और तीसरा भेद है आप लोगों का कौन सा, विसर्ग संधि। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम आप कंचनजंगा बता देंगे। सूरदास के गुरु मैंने अभी आपको बताया था वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है, ठीक है। नाथ समुधनु भंजनियारा होई के उगदास तुम्हारा, आयस कहा कहिन किन मोही सुनी रसाई बोले मुनि को ही, ये सब चौपाइयाँ हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक, गीतियाँ। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था, तो मोतीलाल था प्रतिमा बनाने वाले का नाम। मोतीलाल, मास्टर मोतीलाल ने प्रतिमा बनाई थी, कस्बे के चौराहे पर लगी थी और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी, उस पर जो डेली चश्मा बदलता था वो कैप्टन कहलाता था, ठीक। आखिरी में बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया था क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। गद्य की प्रमुख विधा में आपको निबंध लिखना है। निबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, निहि प्लस बंद। लखनवी अंदाज में आप लोगों को क्या करना है, यशपाल करना है। अंधे की लाठी का मतलब एकमात्र सहारा बताना है। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय जी इसमें लिखेंगे मैं क्यों लिखता हूँ। कामयानी में आपको जयशंकर प्रसाद बताना है और मानवीय क्रियाओं का आरोप में मानवीकरण अलंकार आप लोगों को बताना है। आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट एक बात मैं बता देता हूँ, मेंस एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लो। कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं सबके लिए मेंस एजुकेशन ऐप उपलब्ध है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताना, 11वीं वालों को भी 12वीं वालों को भी। मेंस एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, सही जोड़ी के बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला प्रश्न। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए, तो इसमें आपको क्या लिखना है ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। वस्तु एक, चाहत अनेक, चाहत अनेक अर्थात चाहने वाले अनेक। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे, 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो आप लोगों को लिखना है बाल कल्पना, ठीक है, बाल कल्पना से की है। और इसके अलावा एक और बात मैं बता दूं, क्रांति के बादल से की है, क्रांति के बादल। ये 2 प्रकार से आप याद रखेंगे। रस के कितने अंग होते हैं, तो इसमें आपको बताना है रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। गद्य की 3 गौण विधाओं में आपको लिखना है, एक तो रिपोर्ताज, ठीक है, और एक यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। और यात्रा वृत्तांत के अलावा आप सभी को लिख देना है और वो रहेगा भेंट वार्ता, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, भेंट वार्ता, इस प्रकार से आप इसे बताएंगे गद्य की गौण विधा में। समास के कितने भेद होते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको समास के 6 भेद बता देना है और आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा 5वां प्रश्न, जिसमें आपको सत्य असत्य लिखने हैं। सारे आपको याद करके जाना है, इनमें से 100% क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये आपकी किताब पर आधारित है। जो जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं, आप लोगों को ये सत्य बताना है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, इसमें आपको असत्य बताना है।
हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, इसमें आपको सत्य बताना है। आदमी ने पहले पहले आग का आविष्कार किया था, इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। बाकी आप लोगों को हम और जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, और आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।